This video is based on trigonometric limits. In trigonometric limits or in every type of limits, you should know the two formula of derivatives. That is by first principles. First is f dash x, f of x plus h minus f of x divided by h, limit h approaching to 0. And second is f dash a is equal to limit x approaching to a, f of x minus f of a upon x minus a. Majority of sums can be solved by these two methods. If you observe the statement carefully, so it means number of questions can be handled by this type of techniques. Now in this case, how many questions you can take? Let me mark. This question is direct on the basis of these questions. Now you may take this one, this, this. In this videos, you will see that number of questions, all of the questions are taken with the help of this. And I have solved these questions in my by first principles videos. Same techniques are there. But here if you compare this, for example, third questions, if you compare f of x is your sin x, fx is your sin x, derivative of f dash x is your cos x, and f dash a, because at x is equal to a, answer is cos a. सिमिलरली फोर्थ को आप फर्स्ट वाले फार्मूले से कंपेयर कर सकते हो, एफ एक्स साइन एक्स आएगा, तो ये डेरिवेटिव का ही फार्मूला बन गया, इसका आंसर कॉस एक्स होगा. सिमिलरली ये है x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, सेकंड से कंपेयर्ड है. अगर मैं f ऑफ x को यहां पे sin 2x कह देता हूं, तो f डैश x क्या आएगा? दिस इज cos 2x इंटू 2, एंड f डैश पाई बाय 4 कितना आएगा? आंसर इज 0. सिमिलरली है f डैश a निकालेंगे, लेकिन f x जो है वो रूट साइन x होगा. क्लियर? मीन ये सारे क्वेश्चंस आप डायरेक्ट शॉर्टकट से कर सकते हैं. मीन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको कोड करूं, एफ एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स एंड एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. एंड व्हाट इज एफ डैश ए? दैट इज कॉस ए अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ साइन ए. ये इसका आंसर होगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप कंपेयर करें, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स होगा, और एफ डैश एक्स जो लेंगे तो वो माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स होगा. बट लेकिन जब आप एफ डैश ए पे निकालेंगे तो माइनस साइन रूट ए डिवाइडेड बाय 2 रूट ए होगा. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा? एफ एक्स जो होगा वो एक्स सीकेंड एक्स होगा. आप डेरिवेटिव का इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. पहले सीकेंड एक्स लिखेंगे प्लस एक्स सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स होगा. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, एफ एक्स आपके पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स लेंगे, एफ डैश एक्स क्या आएगा? 2 टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स.
लेकिन आपने एफ डैश ए निकालना है, तो 2 टेंजेंट ए इंटू सीकेंड स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16, fx will be cot x square, f dash x will be minus cosecant square x square into 2x, but here f dash a will be minus 2a cosecant a square. Question number 17, fx will be equal to secant 1 by x, f dash x will be secant 1 by x into tangent 1 by x into derivative of 1 by x is minus 1 by x square, or f dash a will be question number 20, 18, fx will be, एक्चुअली x नहीं होगा, यहाँ f ऑफ a होगा, क्योंकि बिकॉज वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, तो a साइन a होगा। और जब f डैश a निकालेंगे, क्योंकि नाउ a वेरिएबल्स है, तो आप लिखेंगे साइन a, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, प्लस a कॉस a। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि मैंने ये सारे आंसर्स डायरेक्ट लिख दिए हैं, क्या ये आंसर्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? नहीं, यू कैन वेरीफाई इट, प्लस डायरेक्ट लर्न करने से आपको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस की टेक्निक्स याद रहेंगी। इससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस माइंड में टेक्निक में रख सकते हैं। ये अलजेब्रिक भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल्स भी हो सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि आपको डेरिवेटिव के दो फार्मूलेस याद होने चाहिए। वन इज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, this is derivative at a point। तो ये मैंने 18 के मतलब कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको एकदम शॉर्टकट से कराए हैं, आंसर्स आपको क्लियर हो गए। बाकी हम इसमें फार्मूला तो यही यूज करेंगे कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x बाय x इज 1। 3 स्टेप्स में याद रखना था, x इज इन रेडियन। Number 2, angle x approaches to 0 using limit। Third step, same angle should be in the denominator। Should be in denominators। टेंजेंट्स में भी यही फार्मूला चलता है। तो जो फार्मूला आपका साइन में है वही फार्मूला हमारा टेंजेंट्स में रहता है। तो जस्ट ये मैंने आपको शॉर्टकट से इसलिए कराया कि आप बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चंस करें या ये करें, बात एक ही रहती है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी मैंने शॉर्टकट से इनको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इनको रूटीन के मेथडों से आपको ये समझ कराते हैं। In question number 1, limit x approaching to 0, 1 minus cos 2mx, 1 minus cos 2nx, that is फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 sin square mx divided by 2 sin square nx, 2 cancel, sin square mx, m square x square, n square x square, into
m square by n square. So final answer is m square by n square. Next, limit x approaching to 0, tangent x minus sin x by x cube है. x क्यूब वाले सम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं. मैं यहां से अगर टेंजेंट x कॉमन लूंगा तो 1 माइनस साइन एक्स बाई टेंजेंट x आएगा. अब सिंप्लीफाई करेंगे. टेंजेंट x बाय x तो एक x तो इसको दे दूंगा ताकि 1 हो जाए. ये 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 बाय 4. तो फाइनल आंसर विल बी 1 बाय 2. फाइनल आंसर विल बी 1 बाय 2. क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए. बाकी के क्वेश्चन हम इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे. कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 रेज टू पावर x माइनस 1 टेंजेंट्स a बाय 2 रेज टू पावर x. आप लिखेंगे कि एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 by 2 whole raised to power x approaching to 0. This implies a into is also approaching to 0. और जब टेंजेंट के साथ वाला एंगल 0 अप्रोच करता है तो हम सेम एंगल्स नीचे बनाने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज a से मैंने डिवाइड किया तो a से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बाय 2. तो फाइनल आंसर इज a बाय 2. सेम क्वेश्चन आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है. फर्क सिर्फ इतना है कि वो साइन के साथ है, वो टेंजेंट के साथ था और ये साइन के साथ था. तो यू विल ट्राई ऑन द सेम आर्गुमेंट ऑफ योरसेल्फ. आंसर विल बी अगेन a बाय 2. तो इसमें दोनों ही क्वेश्चनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा ही है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन ऑफ a बाय 2 रेज टू पावर n. यहाँ पे a बाय 2 रेज टू पावर n चाहिए आपको. डिवाइडेड बाय कर लेते हैं साइन ऑफ b बाय 2 रेज टू पावर n. यहाँ पे b बाय 2 रेज टू पावर n चाहिए. ये बड़ी ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे मैं a बाय b लिख सकता हूँ क्योंकि b नीचे जाएगा तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा. तो अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो आंसर a अपॉन b आ जाएगा. आर्गुमेंट इन सब में यही है. क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही आर्गुमेंट है कि व्हेन अप्रोचेस टू इंफिनिटी n इंटू साइन पाई बाय 4n तो 0 जाएगा. यहां पे भी पाई बाय 4n कर लेता हूं इंटू पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई इंटू कॉस ऑफ. अब जैसे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है 0 जाएगा तो 1 इंटू पाई बाय 4 इंटू 1 आंसर इज पाई बाय 4. आर्गुमेंट आएंगे एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी दिस इंप्लाइज 1 बाय n अप्रोचेस टू 0. क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही है. ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी टेंजेंट ऑफ 1 बाय x. ये 1 बाय x आ जाएगा. 0 जाएगा तो ये आंसर 1 हो जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, क्योंकि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो ये सिंपल्स में आ जाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, अगर इसके फैक्टर बनाते तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, यहां से x कॉमन x माइनस 2 प्लस साइन ऑफ x माइनस 2। यहां से एक बात क्लियर होती है कि एंगल 0 जा रहा है और x माइनस 2 के कारण ये 0 बाय 0 फॉर्म है, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 2। Answer will be 3 divided by 2 plus 1, that is 3 by 3, answer is 1। स्टेप मैंने लगाया डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। जो बाकी के क्वेश्चंस मैंने शॉर्टकट से जो आपको कराए थे, वैसे तो मैंने कहा कि आप बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स की मेरी वीडियो से सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं, मेथड्स में कोई चेंज नहीं है। फिर भी हम एक एक करके सारे सम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास दो तरीके हैं इसको करने के, या तो मैं डायरेक्ट सीरीज लगा लेता हूं, ये x अप्रोचेस टू a है, एक्चुअली 0 नहीं होता। इसमें अगर जो आप सोचते हैं कि इसको क्वेश्चन नंबर 4 के तरीके से ही मैच कर दें, तो हम x को a प्लस h कर सकते हैं कि एज x अप्रोचेस टू a इंप्लाइज h अप्रोचिंग टू 0। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ a प्लस h माइनस साइन a डिवाइडेड बाय h। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 ही बन जाता है, ये पॉइंट नोट कर लेना। और इस तरीके से इसका मतलब इसमें 6 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, साइन का, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, टोटल 12 क्वेश्चन यहां से तैयार होते हैं। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2 cos a प्लस h बाय 2 इंटू साइन h by 2 divided by h by 2 into 1 by 2। अब h को 0 लेंगे तो ये cos से आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं आप अगर डेरिवेटिव में, जहां मैंने आपको डेरिवेटिव के फार्मूलेस कराए हैं, आप उस वीडियोस को अगर देखेंगे, मैं उसका लिंक्स दे दूंगा, तो उसमें आपको साइन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट मैंने कैसे कराए हैं, इसमें वही स्टेप्स लगेंगे। इवन देन अब अगर यहां से क्वेश्चन नंबर 10 देखें 4, तो उससे डू योरसेल्फ, आंसर मैं इनके दे चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें, आर्गुमेंट का आंसर आपको पहले दे चुका हूं। एफ ऑफ एक्स को आप साइन 2x रखेंगे और एफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1 आ जाएगा अपॉन x माइनस पाई बाय 4। ये आपकी वर्किंग आएगी। अब यहां से आप चाहें तो ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस h। एज x अप्रोचिंग टू 0, सॉरी, एज x अप्रोचिंग टू पाई बाय 4 इंप्लाइज h अप्रोचिंग टू 0। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 2x का मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आएगा साइन पाई बाय 2 प्लस 2h माइनस 1, और यहां पे h आएगा। तो ये आएगा cos 2h माइनस 1 अपॉन h। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर h
divided by h square into h, answer is -2 into 1 into 0, आंसर इज 0। यही बात हमने आपको बताई थी। क्वेश्चन नंबर 12 में लिमिट x अप्रोचिंग टू a अब फार्मूले के लिए आप वही ले सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच, क्या x अप्रोचिंग टू a इम्प्लाई h अप्रोचिंग टू 0, दैट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ a प्लस एच माइनस साइन a डिवाइडेड बाय h। अब मैंने यहाँ रैशनलाइज मैं नहीं कराता था, आप अगर मेरे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल की टेक्निक्स देखेंगे तो मैंने यहाँ पे पावर 1/2 ली है, यहाँ पे मैंने साइन ए की पावर 1/2, यहाँ पे मैंने साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए से डिवाइड किया, यहाँ मैंने लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय एच किया। साथ में मैंने यहाँ लिमिट भी चेंज की होगी, क्या बचे a प्लस एच अप्रोचेस टू a इम्प्लाई साइन ऑफ a प्लस एच अप्रोचेस टू साइन, क्योंकि h अप्रोचिंग टू 0 है तो मैं यहाँ की लिमिट चेंज कर सकता हूँ कि साइन ऑफ a प्लस एच अप्रोचेस टू साइन। तो यहाँ से जब मैं लिमिट लूंगा तो क्या आएगा 1/2 साइन a की पावर 1/2 माइनस 1, फार्मूला आपको याद होगा x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस n इंटू a रेज टू पावर, हर पावर में ये सम चल जाएगा। आगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 सेम 2 cos a प्लस h/2 इंटू साइन ऑफ h/2 अपॉन h/2 इंटू 1/2, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन a इंटू कॉस a। So this is the same techniques I have given to you। यही टेक्निक्स आपकी इवन देन क्वेश्चन नंबर 15 में भी चल जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ले लेता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू a टेंजेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप यही स्टेप लगा लें, लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच, एज x अप्रोचेस टू a इम्प्लाइज h अप्रोचिंग टू 0। आपको ये भी लगाना पड़ेगा कि a प्लस एच अप्रोचेस टू a, तो टेंजेंट ऑफ a प्लस एच अप्रोचेस टू टेंजेंट, ये स्टेप आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ना लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ क्या लिखना चाहिए। तो टेंजेंट स्क्वायर a प्लस एच टेंजेंट a प्लस एच माइनस टेंजेंट, इसी से मल्टीप्लाई किया डिवाइड कर रहे हैं, तो टेंजेंट a प्लस एच लेकिन यहां पे दे देना चाहिए लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। यहां से लिखेंगे 2 टेंजेंट a
into limit h approaching to 0 sin of a plus h minus a upon h into cos a plus h into cos a. Final answer is 2 tangent a into secant square. मैंने यहाँ फार्मूला वही यूज किया जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियोस भी बनाई है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी के ऊपर, कि साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, किसको साइन कॉस में चेंज करके, मतलब ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे ही आ जाते हैं। कोई भी पावर का क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही हैंडल हो जाएगा। तो ये नोट कर लेने क्वेश्चन नंबर 15 तक। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, लेट अस डिस्कस दोज आल्सो। क्वेश्चन नंबर 13 को ले लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a cos of root x minus cos of root a divided by x minus a। अभी एंगल्स के ऊपर है तो पहला स्टेप्स तो वही लेना चाहिए, लेट x is equal to a plus h as x approaches to a implies h approaching to 0। तो लिमिट h approaching to 0 cos of under root r तो लिमिट h approaching to 0 2 sin c plus d divided by 2 माइनस साइन भी आता है इंटू साइन c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। अब h से ये एंगल 0 जाएगा, ये वाला साइन 0 जाएगा, इसका मतलब इसी के नीचे आपने ये रखना है। इससे डिवाइड किया तो आप इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ h तो था ही था, a प्लस एच माइनस ए कर देते हैं। इसके साथ लिख देना लिमिट a प्लस एच अप्रोचेस टू a। अब लिमिट लेंगे तो ये माइनस ये बाय 2 भी आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, h 0 से √2a आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1/2 a रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस साइन a अपॉन 2√a। मैं यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगाता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, क्योंकि रैशनलाइज एरर वगैरह में टाइम ज्यादा लगता है, आई नॉर्मली अवॉइड ऑल दीज रैशनलाइजेशंस एंड आई एम यूजिंग दिस रिजल्ट्स। सिर्फ हम लिमिट चेंज कर देते हैं, क्योंकि जैसे h अप्रोचिंग टू 0 है तो a प्लस एच a को अप्रोच करेगा। तो इससे जब आप एक लाइन में लिखते हैं तो ये स्टेप्स आपके करने इजी हो जाते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 16 भी एंगल के ऊपर ही है। मैंने सारे सम्स आपको वैसे करा रखे हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स में, लेकिन लिमिट्स में अब करा रहा हूं। x माइनस ए कि लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच as x approaches to a implies h approaching to 0।
तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 cot a प्लस h का होल स्क्वायर माइनस cot a स्क्वायर अपॉन h। अब आपने एक फार्मूला लर्न किया था कि cot a माइनस cot b। The formula was sin of b minus a upon sin a sin b. That is limit h approaching to 0 sin of a square minus a plus h का होल स्क्वायर। नीचे सेम ही चाहिए मुझे क्योंकि साइन के साथ वाला एंगल 0 जा रहा है। नेक्स्ट में माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेते हैं। a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन h आएगा a प्लस एच माइनस ए कर लेते हैं। लिमिट लिख लेते हैं a प्लस एच अप्रोचेस टू a। एक टर्म और भी आएगी 1 बाय साइन a प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन ए स्क्वायर, जो हम बीच में मिस कर गए थे। ये माइनस साइन है, ये 1 हो जाएगा, ये h 0 कोसेकेंट स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा, यहां से 2a आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज माइनस 2a कोसेकेंट स्क्वायर a स्क्वायर। These are the questions number 13 and 16. One is question number 17 और डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a secant of 1 by x minus secant of 1 by a divided by x minus a. Let x is equal to a plus h. As x approaches to a implies h approaching to 0. So secant of 1 by a plus h इसमें तो खाली h ही रख लेते हैं क्योंकि जो सीकेंट की कैलकुलेशन है वो हम करते हैं 1 बाय कॉस में करके करेंगे। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 cos of 1 by a minus cos of 1 by a plus h divided by h into cos of 1 by a into cos of 1 by a plus h। अब आपको यहाँ पे cos में सीरीज फार्मूला देना होगा। means limit h approaching to 0 minus 2 sin 1 by a plus 1 by a plus h divided by 2 into sin 1 by a इसी के साथ आपको 1 by a minus 1 by a plus h by 2 लेना होगा। इसका मतलब इसी से आपको
डिवाइडेड बाय एच जो पड़ा था इंटू 1/2 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया। जब लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 जाएगा तो ये साइन 1/a आएगा, ये 1 हो जाएगा, और एक टर्म और पड़ी है cos 1/a इंटू कॉस आर, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 1/a, और यहां से आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 a माइनस तो माइनस 1/a स्क्वायर सीकेंड 1/a इंटू टेंजेंट 1/a। यही मैंने शॉर्ट में आपको फाइनल आंसर दे दिया, क्योंकि इसमें आप जब तक बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और ये सब अच्छे प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन एक रूटीन में चलेंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की इसमें जरूरत है। अब बोर्ड के जो क्वेश्चंस में 2 ही क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए। वो 2 क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कि लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 x प्लस वाई इंटू सीकेंड ऑफ x प्लस वाई माइनस x सीकेंड x डिवाइडेड बाय y। इसमें हमें जस्ट यहां से ये ब्रैकेट ओपन करनी होती है और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक नॉर्मल बन जाता है। अगर मैं इसमें ब्रैकेट ओपन करूंगा, x बाहर कॉमन, सीकेंड x प्लस वाई माइनस सीकेंड x डिवाइडेड बाय y प्लस लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 y इंटू सीकेंड x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y। जब मैं लिमिट लूंगा तो ये x बाहर आ जाएगा। सीकेंड का क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, मतलब ये सम आप नॉर्मल अपने आप कर सकते हैं सीकेंड का, क्योंकि डेरिवेटिव का स्टेप्स है, और यहां से ये सीकेंड x आ जाएगा। तो ये x इंटू सीकेंड x इंटू टेन एक्स आएगा प्लस सीकेंड x। वही इस तरीके में 1/cos सीरीज फार्मूला, जैसे सीकेंड बाय, आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखना है, एग्जाम्स में यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, मतलब सॉल्व करना है आपको कि लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है आपको। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 भी कुछ ऐसा ही है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 a प्लस h इंटू साइन ऑफ a प्लस h माइनस a साइन a डिवाइडेड बाय h। यहां से आप देख सकते हैं कि व्हाट शुड बी कॉमन, यही ब्रैकेट ओपन होती है। इसमें आपके पास लगभग हर केस में 6 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 18 दी हैं तो आप 100 के करीब ये सम कर सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन a प्लस h माइनस साइन a डिवाइडेड बाय h प्लस लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h इंटू साइन a प्लस h अपॉन h। अब यहां से तो ये वाली लिमिट तो आपको पता ही है cos a है, जो आप अपने आप तरीके से सॉल्व करेंगे, प्लस यहां से साइन है, मतलब ये भी आपको सॉल्व करनी है सीरीज फार्मूले लगा के कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ a प्लस h माइनस साइन a अपॉन h इज इक्वल टू cos a। यही जो 2 फार्मूले मैंने अभी दिए।
तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस के ऊपर मत सोचिए कि 80s हैं, क्वेश्चन तो मोर देन 100 हैं, लेकिन अगर जो आप इतने सम्स करते हैं तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। इसमें एक क्वेश्चन आप और नोट कर सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ द एंगल इज नॉट इन क्वेश्चन नंबर 19 यू में से कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। मान लो व्हेन द एंगल इज इन डिग्री तो आप रेडियन में चेंज करेंगे, मीन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस एंड x डिग्री इज इक्वल टू पाई x अपॉन 180। ये आपने ध्यान में रखना है। So with this limit x approaching to 0, this x degree becomes now pi x upon 180. This is pi x upon 180 into pi by 180. So answer will be pi by 180. Means ये concept भी एक important होता है। आज तो पहले भी मैंने दिया होगा, पर मैंने सोचा जब ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट आप करेंगे तो इस टाइप की प्रैक्टिस भी आपकी रहनी चाहिए। वन मोर वीडियो विल गिव यू ऑन ट्रिग्नोमेट्री, बट अभी आप इतना ही करिए।